स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको 10th क्लास का पेपर में ये बताने जा रहा हूं कि कितने मार्क्स का हमें करना होता है, कौन कौन से क्वेश्चन करने होते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। बच्चे को ये जानकारी होने के बावजूद बच्चे को ये पता होता है कि हमें मतलब बच्चा क्वेश्चन जानता है, उसके बाद उसके मार्क्स कम आते हैं। तो आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और क्वेश्चन किस प्रकार से करना चाहिए, किस पेज पर करना चाहिए और किस पेज पर नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए हुए। देखिए, पेपर आपका 100 नंबर का होता है। कितने अंक होते हैं बेटा? 100 अंक का पेपर होता है। 100 अंक में जो 30 नंबर का अंक 30 नंबर होते हैं, 30 नंबर के अंक जो होते हैं वो आपको कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। जो हमारा पेपर है वो हमारा पेपर होता है 70 नंबर का होता है। कितने बेटा होते हैं? 70 मार्क्स होते हैं। 70 नंबर का पेपर होता है जो हमें करना होता है। इस 70 नंबर में देखें क्या होता है। इस 70 नंबर में आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, 20 नंबर के कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद हमारा 50 नंबर का जो पेपर होता है वो हमारा रिटेन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? 20 नंबर के कहते हो तो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, और ये आपको रिटेन करना होता है। ठीक है, ये आपको रिटेन लिखने पड़ेंगे, ये आपको एमसीक्यू होते हैं। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, इस जो 50 नंबर में आपको एक शीट मिलेगी जिसमें ओएमआर शीट होती है। ओएमआर शीट में आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ठीक होता है। प्रत्येक आपको 20 एमसीक्यू होंगे। उन 20 एमसीक्यू में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें इस प्रकार के आपको गोले बने होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 में माना ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहां पर जैसे आपको गोला दिया है, यहां पर गोला, या यहां पर, या हो सकता है ये 1 2 3 के नाम से दिया जाए। तो इस प्रकार के गोले होंगे। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, गोले को इस प्रकार से निशान लगा देते हैं, इस प्रकार। तो ये गलत है। जैसे कोई ये निशान लगा ले तो ये गलत माना जाएगा। पहली बात ये होती है, एक क्वेश्चन में एक ही आपको गोला काला करना है। यदि आप 2 गोले काले कर देंगे तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अगर एक सही एक गलत है तो क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जब जैसे देखा है हमने ऑर्डिनरी तौर पर, जब मैं कॉपियां देखता हूं तो लोग आधा गोला काला छोड़ देते। आधा गोला नहीं काला छोड़ना चाहिए। कि होता क्या है, इसको अधिकतर क्या होता है कि जो एमसीक्यू होते हैं, जो हमारी मतलब जो सीट होती है ओएमआर वाली, उसको जो है कंप्यूटर के द्वारा जो चेक किया जाता है, इसलिए उस गोले को पूरा काला करना चाहिए। इस प्रकार से ये पूरा गोला काला होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा गोला काला होना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभार बच्चे क्या करते हैं कि ये गोला काला कर दिया, पता चला ये बाद में उसके दिमाग में आया क्वेश्चन ठीक नहीं है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, तो उसको इरेज कर देते हैं या व्हाइटनर लगा देते हैं। तो वो दोनों ही चीजें गलत आती हैं। ना व्हाइटनर लगाएं ना आप उसे इरेज करें। अगर वो सही है, हो सकता है मे भी, अगर आपको डाउट है तो फिर उसी को रहने दें। पता उससे हो सकता है वो सही हो, आपने दूसरा लगाया, तो अगर आपने 2 ऑप्शन भर लिए तो उसका मतलब वो क्वेश्चन पूरी तरह गलत हो जाएगा। तो आप व्हाइटनर और आप इरेजर का इस्तेमाल न करें। ठीक है बेटे, तो ये 20 नंबर के आपको एमसीक्यू होंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि 50 नंबर के, देखिए पेपर के जो पेपर होगा उस पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, एक सेक्शन होगा जिसका नाम ए होगा और एक सेक्शन जिसका नाम बी होता है। ठीक है, सेक्शन ए में मैंने बताया कि आपको 20 नंबर के आपको क्या मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, और 50 नंबर का सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में बेटा, जरा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझे। अधिकतर क्या हम लोगों को जानकारी होती, जानकारी के बावजूद हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि आपको मैंने कहा 100 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि अगर मैथ का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स, और मैथ का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। 30 नंबर के जो पेपर होता है, जो 30 मार्क्स होते हैं, उनको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं। जो प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनती है उसके आधार पर वो 30 नंबर का चयन करते हैं। दूसरा 70 नंबर 70 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस होते हैं और 50 नंबर का
रिटिन एग्जाम होता है। ठीक है बेटे, तो मैंने कहा कि एक सीट मिलेगी जिसे ओएमआर सीट कहते हैं। ओएमआर सीट पे क्वेश्चन जो आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और उसमें इस प्रकार के आपको गोले दिए जाएंगे, जिसमें गोला आपको पूरा काला करना पड़ेगा। अगर आपने 2 गोले काले कर दिए तो क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। हो सकता है कि सही है गलत हो, लेकिन वो क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा। दूसरी बात, गोले को पूरी तरह से काला डार्क करना चाहिए, तब उसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉपी कंप्यूटराइज कॉपी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे 50 नंबर के विषय में। तो मैंने कहा 20 मार्क्स का तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, एमसीक्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। देखिए बेटा, जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग ध्यान से पढ़ें तो मैं ही समझता हूं। तो उसमें ही लिखा होगा आपको सभी क्वेश्चन कर रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे बेटा? 6, और प्रत्येक 2 नंबर का होगा। बात समझ पा रहे हैं? 2 नंबर, इसका मतलब 6 दूनी कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाएगा जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें 5 करने होंगे। ठीक है बेटा, इसमें 6 दिए जाएंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये शॉर्ट टाइप आंसर होता है, शॉर्ट छोटा क्वेश्चन होता है, ये 2 नंबर का होता है। तो मान लीजिए मैंने कहा 2 नंबर का है तो 6 दूनी 12 नंबर के हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो प्रत्येक 4 नंबर का होगा। इसमें 6 दिए जाएंगे लेकिन आपको करने कितने? 5, और प्रत्येक 4 नंबर का होगा तो आपके नंबर हो गए 20। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाएगा जो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा लेकिन 6 दिए जाएंगे। आपको अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 4 पंजे 20 नंबर का ये हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्या आएगा बेटा? थर्ड क्वेश्चन होगा और फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा। इसमें आपको और दिया जाएगा, या तो ये वाला करें या ये फिर ये करें। ये पहला होगा और ये अथवा में दूसरा लिखा होगा। प्रत्येक 6 नंबर का होगा तो ये 6 नंबर ही हो गए आपके। इसमें अथवा लगा हुआ, अथवे में या तो पहले वाला करें या फिर दूसरे वाला करें, तो एक जो 6 नंबर का होगा, दूसरा वाला ऐसी इस प्रकार से इसमें भी 2 पार्ट दिए जाएंगे जिसमें और लगा होगा, ये भी 6 नंबर का होगा तो 6 नंबर ही हो गए आपके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये भी इसमें 2 पार्ट होंगे, अथवा लगा होगा यानी और लगा होगा, ये भी 6 नंबर का होगा तो 6 आपकी हो गए। तो 6 6 12 6 18 और 2 20 20 का शून्य, ये आपके 50 नंबर इस प्रकार से आपको कंप्लीट होते हैं। ये आपके 50 मार्क्स का पेपर, यानी 50 मार्क्स यहां से कंप्लीट हो गए, 20 यहां से कंप्लीट हो गए, 30 आपको कॉलेज द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका टोटल 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बात मैंने आपको बड़े कोशिश इसलिए की है, एक्चुअल क्या स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपको पेपर आए उसमें से सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उस पर दिए होते हैं, उनको पहले पढ़ना चाहिए। उस पर लिखा होता है कि क्या क्या करना है, कितने मार्क्स का कितने मार्क्स का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, उसका समय जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पहले हमारा पेपर देखिए, मैं एक बात और समझाना चाहूंगा। पेपर का जो समय होगा, क्या होगा समय, वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट हमारे पेपर पढ़ने को दिए जाते हैं। पहले पेपर जो 3 घंटे का समय हुआ करता था, लेकिन अब 15 मिनट इसमें बढ़ा दिए गए हैं। इस 15 मिनट का मतलब 15 मिनट में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इसलिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 3 घंटे में पेपर आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन मेरी एक आपसे को सुझाव है, गुजारिश है आपसे कि पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, मतलब ध्यान डीपली तौर से पढ़ें। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, पता चले हमें वक्र प्रश्न पूछा, हमने संपूर्ण प्रश्न लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रखें कि 15 मिनट जो एक्स्ट्रा सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उनका हम मतलब सदुपयोग करें और उस 15 मिनट में पेपर को सही प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, ध्यानपूर्वक। दूसरी बात आपको समझ में आ गई होगी। 100 नंबर पे 30 नंबर का स्कूल द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसे प्रोजेक्ट फाइल के नाम से जानते हैं। 70 नंबर 20 नंबर का एमसीक्यू होगा, जिस प्रकार से आपको गोला पूर्णतः काला करना पड़ेगा। अगली बात 50 नंबर का पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको रिटिन करना होगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो 20 नंबर के आपके एमसीक्यू हो गए। मैंने कहा सेक्शन में, सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन बोले, 1 2 3 4 5। तो पहले 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें प्रत्येक 2 नंबर का होगा और सभी क्वेश्चन अनिवार्य होंगे, तो 6 दूनी 12 नंबर के हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई 5 करने होंगे। उस पर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन करने होते हैं, तो 5 चौक 20 नंबर हो गए। थर्ड में आपको उसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे अथवा करके, प्रत्येक 6 नंबर का होगा, तो 6 नंबर यहां से मिलेंगे आपको, अगले भी 6 नंबर होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी 6 नंबर होंगे। इस प्रकार 50 नंबर आप यहां से गेन से कर सकते हैं, 20 नंबर यहां से और 30 नंबर आपके स्कूल से गेन होंगे। दूसरी बात, इसके साथ मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पेपर को करना शुरू कर देते हैं। जैसे माना ये कॉपी है, इस कॉपी के 2 पेज हैं, ठीक है, इस पेज को बायां पेज कहते हैं, ठीक, बायां हो गया, ये बायां पेज है और ये दायां है। ऐसा बेटा दायां पेज है। अधिकतर करें क्या, अगर आपको, जैसे मैं तो आपको ये राय देना चाहूंगा कि आप दाएं पेज पे लिखें, बाएं पेज पे आप ना लिखें। अब बाएं पेज पे फिर क्या करें, खाली छोड़ते ना, ऐसा नहीं है। बाएं पेज पे हम लोग क्या करें कि जो हम क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन है, इत्यादि जो कर रहे हैं, उसको जैसे हमने मान लीजिए कहीं अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, 14 इंटू 1 4 करना है। अब मान लीजिए मल्टीप्लाई एकदम हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो 4 4 16 6 4 1 4 5, तो ये हमने क्या किया कि उस पर हम अपना क्या करें कि मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन एक बात और याद रखें, बाएं पेज पे ये जो बायां पेज है, इस पे आपने कैलकुलेशन करके इस प्रकार से आप काट दें, ठीक है। और ध्यान से देखो, इसमें मैंने इसको देख रहा था, इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन साफ कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान उपेक्षित है, क्या लिखा है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान उपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका में बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसे काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना करें, यानी जैसे आप काट रहे हैं उस पर कोई क्वेश्चन हल ना करें। मैथ में ये केवल इंस्ट्रक्शन किसके लिए, मैथमेटिक्स के पेपर के लिए, और किसी के नहीं। और किसी में आप दोनों तरफ लिखें, ठीक है। तो बाएं पेज को इस प्रकार से उस पर रफ्कार करें, रफ्कार करके उस पर काट दें। दूसरी बात, आपको अगर अच्छे मार्क्स की जरूरत है तो जैसे इस प्रकार की ये पेज है, इस पे आप अपनी पटरी की सहायता से इस प्रकार से 2 लाइनें यहां लिखें और 2 लाइनें यहां लिखें। ये तरीका आप क्या करें कि सारे पेपर जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी आपका पेपर आएंगी, उन सब पे दोनों तरफ लाइनिंग कर लें। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक्चुअल क्या होता है, जैसे हिंदी है या इतिहास कोई सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पे मान लीजिए कोई प्रॉपर लाइनिंग होती है कि हमें साहब मतलब इतनी लाइन का लिखना है, या इतने क्वेश्चन इतने वर्ड होने चाहिए। तो उसमें क्या इस प्रकार से लाइनिंग करनी है, पेज थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और थोड़ा सुंदर लगता है। तो हिंदी इतिहास के सब्जेक्ट में नंबर उसी से मिलते हैं जब जितना अट्रैक्टिव लिखा होगा, जितना आकर्षित होगा। तो ये इस प्रकार से आप यहां से कर सकते हैं। याद रखिए, बाएं पेज पर जिसपे आप रफ्कार कर रहे हैं, रफ्कार करने के बाद उसे काट दे, वरना एग्जामिनर ये समझेगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है और वो मतलब आपने इस पे क्वेश्चन तो आपने करा है, पर वो आपको समझेगा ये क्वेश्चन नहीं बल्कि रफ्कार है, इसलिए इसको काट देगा, ठीक है। तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर एक्चुअल मैंने देखा है कि कई बच्चे बहुत गलत कर जाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ रफ कार्य होता है, रफ की जगह वो फेर कर जाते हैं, फेर करने के बाद जो टीचर्स होता है उसको चेक नहीं कर सकता, उसके दिमाग में ये मतलब ये रहता है कि ये रफ कार्य है और बच्चे का उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो मैंने इसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।